हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रोटावेरिन इंजेक्शन के बारे में, जो एक एंटी स्पास्मेटिक इंजेक्शन है। ये स्मूथ मसल्स के दर्द को ठीक करने का काम करता है, यानी जो स्मूथ मसल्स होती है उसको रिलैक्स करने का काम करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ड्रोटावेरिन इंजेक्शन के क्या यूजेज है, किन किन कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, इसको लगाने का रूट क्या होता है, डोज क्या होता है, इससे क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कौन कौन सी ब्रांड नेम से यह ड्रोटावेरिन इंजेक्शन आपको मार्केट में मिल जाता है, कितनी स्ट्रेंथ में मिलता है, और प्रेगनेंसी में ये इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको ये इंजेक्शन क्यों लगाते हैं। तो दोस्तों, ड्रोटावेरिन इंजेक्शन की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, ये जो ड्रोटावेरिन है वो स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट है, यानी एंटी स्पास्मोटिक प्रॉपर्टी रखता है। और दोस्तों, यह ड्रोटावेरिन आपको टेबलेट फॉर्म में, सिरप फॉर्म में और इंजेक्शन फॉर्म में, तीनों ही फॉर्म में मिल जाता है, यानी बड़े बुजुर्ग बच्चों सबके लिए बनाया जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रोटावेरिन इंजेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, कितनी स्ट्रेंथ में ये इंजेक्शन आपको मिल जाता है। तो दो अलग अलग स्ट्रेंथ में आपको मिलता है। एक स्ट्रेंथ होती है 40 मिलीग्राम पर 2 ml और दूसरी स्ट्रेंथ होती है 80 मिलीग्राम पर 2 ml, यानी 2 ml का एम्पूल आता है। एक एम्पूल आता है 40 मिलीग्राम का और दूसरा आता है 80 मिलीग्राम का। दो अलग अलग स्ट्रेंथ में आपको ये ड्रोटावेरिन इंजेक्शन मिल जाता है, जो मरीज की जरूरत के अनुसार लगाया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ब्रांड नेम के बारे में। ये जो ड्रोटावेरिन है वो एक जेनरिक नेम है, यानी ड्रग का नाम है। तो जब भी ये इंजेक्शन आप मार्केट में खरीदने जाते हो तो आपको कोई ब्रांड नेम की आवश्यकता होती है। कौन कौन से ब्रांड नेम से आप ये इंजेक्शन खरीद सकते हैं। तो कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है जो मैं आपको बता देता हूँ। ड्रोवेरा इंजेक्शन है, ड्रोटिकाइन इंजेक्शन है, ड्रोटिन इंजेक्शन है, और इसके अलावा भी और भी कोई ब्रांड नेम से ये इंजेक्शन आपको मार्केट में मिल जाता है। आपके एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग ब्रांड नेम से ये आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो ड्रग होता है, जो कंपोजिशन होता है, वो होता है ड्रोटावेरिन। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं यूजेस की, किन किन कंडीशन में ड्रोटावेरिन इंजेक्शन को लगाया जाता है। तो जब किसी व्यक्ति को एब्डोमिनल पेन होता है, एब्डोमिनल में इंटेस्टाइन पेन होता है, या फिर स्टोमक में पेन होता है, या फिर गल ब्लैडर में अगर कोई पेन होता है, तो उस पेन को कम करने के लिए इस इंजेक्शन को लगाते हैं। ये क्या करता है, उस मसल्स में जो एंटन हो गई है, जो स्पास्म हो गए, उसको रिलैक्स करने का काम करता है। ये स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट है, तो ये उस मसल्स को रिलैक्स कर देता है, जिससे आपका जो दर्द है वो ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से ये इंजेक्शन अपना काम करता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को किडनी स्टोन है, जब किसी व्यक्ति को किडनी स्टोन होती है, यानी पथरी की समस्या होती है, तो उस समय जो दर्द रहता है, तो तब भी इस इंजेक्शन को डॉक्टर लगाते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को दस्त लग रहे हैं, दस्त के साथ पेट में मरोड़ आ रहे हैं, पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तब भी ड्रोटावेरिन इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसके अलावा जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं जिनको माहवारी के समय जो दर्द होता है, पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो उस कंडीशन में माहवारी के दर्द को भी कम करने के लिए इस इंजेक्शन को लगाते हैं। और कई महिलाओं को माहवारी आने से पहले भी पेट में दर्द शुरू हो जाता है, तो उस समय भी दर्द को कम करने के लिए इस इंजेक्शन को लगाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक बीमारी होती है आईबीएस नाम की, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। उसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति को बहुत ज्यादा पेट में दर्द होता है, भयंकर दर्द होता है, तो उस समय भी इस इंजेक्शन को लगाते हैं। जो दर्द होता है उसको कम करने के लिए इसको लगाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, उसकी डिलीवरी होने वाली है, यानी बच्चे का जन्म होने वाला है, तो उस समय भी इस ड्रोटावेरिन इंजेक्शन को लगाया जाता है। ये इंजेक्शन क्या करता है, गर्भाशय के मुंह को खोलने का काम करता है, और साथ ही जो उस समय दर्द होता है उसको भी कम कर देता है। इस कारण से प्रेगनेंसी में भी ड्रोटावेरिन इंजेक्शन को लगाया जाता है, इसलिए इस इंजेक्शन को लेबर रूम में भी रखा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डोज के बारे में। इस इंजेक्शन को लगाने का डोज क्या होता है। डोज को जानने से पहले हम जान लेते हैं रूट के बारे में। इस इंजेक्शन को किस रूट से लगाया जाता है। तो इस ड्रोटावेरिन इंजेक्शन को आईएम और आईवी दोनों ही रूट से लगा सकते हैं। इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस दोनों रूट से इसको लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो डॉक्टर होते हैं वो इसको आईएम ही लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर, क्योंकि जब इस इंजेक्शन को आईवी लगाते हैं तो ब्लड प्रेशर लो होने की संभावना रहती है। अगर किसी व्यक्ति को यह लगाते हैं तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो अचानक से लो हो जाता है। इस कारण से जो ज्यादातर डॉक्टर रहते हैं वो इंट्रामस्कुलर ही इसको लगाते हैं। आईवी भी लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा रिस्की होता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं डोज के बारे में, कितनी मात्रा में ये इंजेक्शन लगाया जाता है। तो दोस्तों, एडल्ट में जो 40 मिलीग्राम का इंजेक्शन आता है वो उसको लगा सकते हैं। जब भी उनको पेट वगैरह दर्द होता है तो 40 मिलीग्राम का इंजेक्शन उनको लगा सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना, जरूरत पड़ने पर ही इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि दिन में 2-4 बार, कितनी भी बार लगा रहे हैं। जब जरूरत हो, बहुत ज्यादा दर्द हो, उसी समय इस इंजेक्शन को लगाते हैं। और ये इंजेक्शन 7 से 15 घंटे तक इसका जो असर है वो रहता है। उसके बाद आप रिपीट कर सकते हैं। अगर उसका जो दर्द है वो कम नहीं होता है तो कुछ
ड्यूरेशन के बाद इसको रिपीट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि डॉक्टर के सुपरविजन में ही इस इंजेक्शन का यूज करना है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से इसको लगा रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में। रोटावेरिन इंजेक्शन से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इस इंजेक्शन से कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे जिस जगह पर इस इंजेक्शन का लगाते हैं वहां पर रेडनेस हो सकती है, सूजन आ सकती है और दर्द हो सकता है। इसके अलावा स्किन पर रैशेस हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, श्वास लेने में दिक्कत आ सकती है, सिर दर्द हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग की समस्या हो सकती है और ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है जो रोटावेरिन इंजेक्शन से हो सकते हैं। अगर ये साइड इफेक्ट्स होते हैं या इसके अलावा और भी कोई साइड इफेक्ट्स इस इंजेक्शन से होते हैं तो इस इंजेक्शन का यूज करना बंद कर दे और अपने डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रोटावेरिन इंजेक्शन के बारे में जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल मेडिसिन डायरी को भी सब्सक्राइब कर ले। आपको हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहेगी।